आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आप लोगों ने घर पर देखा होगा कि हमको एक चंद्रमा दिखता है, वो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। मतलब कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है, मतलब कि हमारी पृथ्वी के साथ में ये भ्रमण करता है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन? चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है। जैसे हमारी एक पृथ्वी है ना, उसी प्रकार अन्य 7 ग्रह और है जो कि सूरज की परिक्रमा लगाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। देखो, एक होता है सूरज जो कि बिल्कुल केंद्र पर स्थित होता है, एक सूर्य होता है जो बिल्कुल बीचम बीच में स्थित होता है ना। ये तारा है, सूरज एक तारा है जिसका जो खुद प्रकाश और ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। और अन्य 8 ग्रह होते हैं हमारे सौरमंडल में। पहले 9 थे जिसमें से अब 8 ही बचे हैं, है ना। जो 8 ग्रह होते हैं, 8 ग्रह सूरज की परिक्रमा लगाते चारों ओर। और जो ग्रह होते, ग्रह में खुद का प्रकाश नहीं होता है, वे सूरज के प्रकाश से चमकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आप जानते हैं, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल, देखो अच्छे समझना यहाँ पर, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। जो रोमन की कहानियों में सोल किसको बोलते हैं? सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का अर्थ क्या होता है? सूर्य से संबंधित। इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखिए, है ना। देखो अब सौरमंडल क्या होता है अच्छे समझ लीजिए। सूर्य 8 ग्रह, 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। 8 ग्रह, उपग्रह, अब सबके उपग्रह, पृथ्वी का अलग उपग्रह, मंगल का अलग उपग्रह, बृहस्पति का उपग्रह ना, तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड। क्षुद्र ग्रह किसको बोलते हैं अभी आगे पढ़ेंगे हम। एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य हो गया, 8 ग्रह, उल्का पिंड और अन्य सभी खगोलीय पिंड, इन सबको मिला करके सौरमंडल का निर्माण होता है। उसे हम सौर परिवार कहते हैं। सौरमंडल को हम क्या कहते हैं? सौर परिवार कहते हैं। सौर परिवार कहते हैं जिसका मुखिया सूर्य होता है। इसका मुखिया सूर्य होता है। और आपको समझ, इसका मुख्य कौन होता है? सूर्य होता है। अब अच्छे समझ लीजिए कि सूर्य किसको कहते हैं। सूर्य आखिर होता क्या है? सूरज क्या होता है आपको अच्छे से समझना है। देखो सूर्य क्या होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, मतलब कि बिल्कुल बीचम बीच में यहाँ पर सूरज है, तो इसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा लगाते हैं। मतलब कि हमारा एक सौरमंडल है, सौरमंडल के बिल्कुल केंद्र में एक सूरज रहता है। यह बहुत बड़ा है, सूरज बहुत बड़ा होता है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। जो बहुत सारी गर्म गैसें होती है उनसे मिल करके बना है। इसका खिंचाव बल मतलब कि ये सूरज जो होता है सभी ग्रहों को खींच करके रखता है, सभी ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। जो सूरज होता है ना, सूरज पूरे सौरमंडल को बांध करके रखता है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को खींचती है उसी प्रकार सूरज भी पूरे सौरमंडल को खींच करके रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हमारे सौरमंडल में जितना प्रकाश आता है, जितनी भी ऊष्मा आती है, वो सिर्फ सूरज से आती है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। हालांकि पृथ्वी के सबसे पास का तारा सूरज है, लेकिन तब भी ये बहुत दूर है, पृथ्वी से बहुत दूर है। देखो, है ना। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। देखो भैया कितनी दूर है। सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आ रहा समझ में? 15 करोड़ किलोमीटर है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। जो ग्रह क्या होते हैं, ग्रह के बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, मतलब सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध है, बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। क्लियर? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में एक आसान तरीका होता है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नर्स। हमको बेसी याद हो जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। आपको समझ में? देखो, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूरज बिल्कुल बीचम बीच में होता है, और जो 8 ग्रह होते हैं, 8 ग्रह इसका निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि पृथ्वी का एक पथ ये बना हुआ है, पृथ्वी हमेशा इसी पथ पर चक्कर लगाएगी। आपको समझ में? बुध का पथ ये, बुध इसी पथ में चक्कर लगाएगा, है ना।
एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए, ये गोलाकार नहीं होते रास्ते, दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार मतलब कि ये अंडा होता है ना, इस प्रकार से दीर्घवृत्ताकार इस प्रकार से फैले होते हैं, दीर्घवृत्ताकार के रूप में फैले होते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। ये जो कहलाते हैं ना, जो पथ होता है इनका, मतलब जो रास्ता होता है, जिस रास्ते पर चल करके गृह परिक्रमा लगाते हैं, इनको कक्षा कहते हैं। पृथ्वी की कक्षा अलग होगी, बुध की कक्षा अलग होगी, बृहस्पति की कक्षा अलग होगी। देखो, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। जो बुध ग्रह होता है वो सूरज के सबसे पास का ग्रह होता है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। बुध ग्रह को सूरज का एक चक्कर लगाने में, बुध ग्रह को सूरज अपनी कक्षा का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। देखो, आ सकता है ऑब्जेक्टिव में ना, सूर्य ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी का कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह की आकृति पृथ्वी और पृथ्वी की आकृति और आकार लगभग समान है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। जो प्लूटो है ना, प्लूटो यम ग्रह, यम पहले बोलते हम 9 ग्रह बोलते थे ना, लेकिन तो जो प्लूटो इसको हिंदी में यम बोलते, इसको भी ग्रह मानते थे। लेकिन क्या हुआ, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने, किसने? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कह जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने ये बोला क्योंकि प्लूटो का आकार बहुत ज़्यादा छोटा है, अति से ज़्यादा छोटा है, इसीलिए इसको बोना ग्रह बोल दिए, लेकिन इसको मुख्य ग्रह में शामिल नहीं किया गया। मुख्य ग्रह सिर्फ कितने हैं? 8 है। पहले 2006 के पहले 9 थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने बोला कि अब 8 ग्रह है। देखो, वहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए। शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, आप अच्छे से समझ लीजिए। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए हो सकते हैं, होते बहुत सारे। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। जियोग्राफी कौन सा? जियोग्राफी मतलब भूगोल, एक अंग्रेजी शब्द है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है ना। जियोग्राफी शब्द तो अंग्रेजी है, लेकिन इसको ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। यह ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी। जीई सब ग्रीक में जीई को बोलते पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना। जी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। देखो, जियोलॉजी, जियो मतलब होता है पृथ्वी, लॉजी मतलब होता है अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन। जियो मतलब होता है पृथ्वी, मेट्री मतलब होता है मापन, मतलब जियोमेट्री पृथ्वी का मापन। जियो ईट्स है ना, मतलब कि जियो आइट्स, जियो मतलब पृथ्वी और आइट्स मतलब आकार के अनुरूप। एक और बात है यहाँ पर कि देखो, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। जब कभी हम रात में आसमान को देखते तो हम मोहित हो जाते कि चांद दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, फलाने फक्कड़ दिख रहा है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। जो कोई भी खगोलीय पिंड मतलब कोई सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं, उनका जांच पड़ताल करते हैं, उनको हम खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट, जो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। अब पृथ्वी के बारे में हम यहाँ पर बहुत कुछ जानेंगे। देखिए, पृथ्वी क्या होता है? हमारी पृथ्वी मैया, पृथ्वी क्या होती है? देखो, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र और तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है, तीसरा ग्रह। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब सबसे बड़ा ग्रह में 5वां नंबर लगेगा। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, मतलब 5वें नंबर पर पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। जो पृथ्वी होती है ना, इसके 2 ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव ये होता है और एक ध्रुव ये होता है। ये होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये गोलाकार नहीं होती है, ये हल्की सी चपटी होती है। कैसी होती है? चपटी होती, पृथ्वी चपटी होती है। यही कारण है कि इसे भू-आब कहते हैं, इसे भू-आब कहते हैं, भू-आब कहते हैं, कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। आ रहा है ना आपको समझ में? इसलिए पृथ्वी पर जीवन है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के अनुरूप परिस्थितियां पृथ्वी पर ही पाई जाती है।
पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है ना, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, मीडियम है। यहाँ पानी भी उपस्थित है जिसको हम पी सकते हैं, वायु भी है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, पानी भी मिल जाएगा, हवा मिल जाएगी जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है ताकि हम सांस ले सके। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है जहाँ पर जीवन है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। जब आप अंतरिक्ष से देखोगे ना तो पृथ्वी का रंग नीला पड़ता है। देखो नील धब्बा दिख रहा है ना, नीला रंग पड़ता है अंतरिक्ष का। जो वैसे चंद्रमा की फोटो है ना, लेकिन पृथ्वी समझ पृथ्वी भी ऐसी जो रहती है, बस नीले रंग का रहता है। आपने देखे होंगे वैसे तो, है ना, नीले रंग की दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई, क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी ढकी हुई। पृथ्वी की 2/3 भाग पानी में, मतलब कि पृथ्वी का हम 3 भाग करें, 3 भाग में से 2 भाग पानी के में ढका हुआ है, इसीलिए हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब देखिए एक बहुत ज़रूरी बात, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति, प्रकाश का मतलब होता है रोशनी, जो सूरज की किरण होती है ना वो, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब एक प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर चल जाता है। आप लोग एक सेकंड में एक कदम भी नहीं चल पाओगे, आप लोग एक सेकंड में एक कदम भी नहीं चल पाओगे। लेकिन जो सूरज का जो प्रकाश होता है, सूरज का प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर चल जाता है। मतलब कि 1 सेकंड हुआ और रच से 3 लाख किलोमीटर, फिर 1 सेकंड हुआ 6 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड और हुआ तो 3 सेकंड में 9 लाख किलोमीटर। इस गति के बावजूद, इतनी स्पीड से चलने के बाद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है, क्योंकि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इसीलिए 15 करोड़ किलोमीटर है सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी, इसीलिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में पूरे 8 मिनट का समय लगता है। और कितने की स्पीड से आता है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से भगाता है। और आपको समझ में? अब देखिए रोचक तथ्य, बहुत रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। जो इंसान है, इंसान चांद पर पहुंच चुका है। 21 जुलाई 1969 बहुत पहले की बात हो गई है। वो 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग नामक एक पहला व्यक्ति था जिसने चंद्रमा की ज़मीन पर कदम रखा है। मालूम करो कि कोई क्या बाहर की चंद्रमा पर गया है? करो भाई तो मालूम। अब देखो चंद्रमा क्या होता है। चंद्र जैसे देखो अपनी पृथ्वी सूरज की परिक्रमा लगाती है ना, उसी प्रकार चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है, उसी प्रकार लगाता है। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मेरी बैटरी डाउन हो गई क्योंकि मोबाइल की, मेरी नहीं हुई, मोबाइल की बैटरी डाउन हुई है।